राम राम। इस संसार में कई ऐसे ज्ञानी, कई ऐसे विद्वान हुए जिनको अपने ज्ञान और विद्वता पर बहुत अधिक अहंकार हो गया। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज के सदुपयोग के लिए नहीं, बल्कि अपनी विद्वता सिद्ध करने के लिए, लोगों को नीचा दिखाने के लिए ही करते थे। एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिनका नाम था पद्मनाभ चक्रवर्ती। वो इतने बड़े विद्वान थे कि भारतवर्ष के समस्त विद्वानों से शास्त्रार्थ करते और जिस भी विद्वान को वो पराजित करते उससे विजय पत्र ले लेते। विजय पत्र लेकर इतने विजय पत्र उनके पास हो गए कि जब वो चलते थे उनके पीछे बैलगाड़ियां चलती थी जिस पर विजय पत्र होते थे। अब उनका अहंकार आकाश को छू रहा था। किसी संत ने उनको कहा कि आपकी ये विजय यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होगी, तब तक आप दिग्विजय नहीं बनेंगे, जब तक आप काशी के विद्वानों को पराजित नहीं कर देते। अब पद्मनाभ चक्रवर्ती काशी की तरफ चल पड़े। वो काशी में पहुंचे। काशी के ब्राह्मणों में हाहाकार मच गया कि पद्मनाभ चक्रवर्ती काशी में आ गए हैं और हम उनसे शास्त्रार्थ में जीत नहीं सकते। अगर हम हार गए तो बहुत ही लज्जा की बात है। सारे ब्राह्मण बाबा काशी विश्वनाथ की शरण में पहुंचे। उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, पद्मनाभ चक्रवर्ती काशी में आ रहा है, वो शास्त्रार्थ करेगा, हमें हराएगा। वो हमारी हार नहीं, आपकी हार है, अपितु काशी की हार है। ब्राह्मण निवेदन करके अपने अपने घर को चले गए। रात्रि को स्वप्न में बाबा काशी विश्वनाथ ने सबको दर्शन दिए और उन्हें कहा कि आप सब कबीर के पास जाओ और उसे कहो कि वो पद्मनाभ से शास्त्रार्थ करे। प्रातः ही सारे ब्राह्मण कबीर के द्वार पर पहुंच गए और कहा कि पद्मनाभ चक्रवर्ती शास्त्रार्थ करने के लिए काशी में आए हैं, हमारी तरफ से आप शास्त्रार्थ करें। कबीर जी ने कहा, मैं कैसे शास्त्रार्थ कर सकता हूं? कागज कलम मैंने कभी उठाया नहीं, स्याही मैंने कभी देखी नहीं, विद्यालय का मुंह मैंने कभी देखा नहीं, भला मैं कब शास्त्रार्थ कर पाऊंगा? सब ब्राह्मणों ने कहा, यह बाबा काशी विश्वनाथ की आज्ञा है कि आप ही उनसे शास्त्रार्थ करेंगे। जब बाबा की आज्ञा सुनी तो कबीर जी ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। अब पद्मनाभ के पास जाकर वो सब ब्राह्मण बोले कि आप बहुत विद्वान हैं, लेकिन काशी में विद्वानों की संख्या इतनी है कि आप सबसे शास्त्रार्थ करने लगे तो आपको कई वर्ष लग जाएंगे। इसलिए हम आपके सामने एक ऐसा उपाय बताते हैं जिससे आपको सुविधा होगी। पद्मनाभ ने कहा, हाँ बताइए। सब ब्राह्मणों ने कहा, हमारे एक गुरु हैं, आप उनसे शास्त्रार्थ कीजिए। अगर आपने उनको पराजित कर दिया तो आप समझ लीजिए काशी के सब विद्वानों को पराजित कर दिया। पद्मनाभ जी ने पूछा कि आपके गुरु कौन है? उन ब्राह्मणों ने बताया कि हमारे गुरु हैं 1008 स्वामी कबीर जी। जिस कबीर की वो ब्राह्मण कभी निंदा व घृणा करते थे जिनसे, आज उन्हीं को अपना गुरु बताया। इंसान के सिर पर संकट के बादल आए तो क्या क्या नहीं कर सकता। अब पद्मनाभ जी कबीर जी के सामने पहुंचे। उनसे कहा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूं। कबीर जी ने उनसे भी वही बात कही कि कागज कलम मैंने कभी छुआ नहीं, स्याही मैंने कभी देखी नहीं, विद्यालय में कभी गया नहीं, मैं आपसे क्या शास्त्रार्थ करूंगा? तो पद्मनाभ जी बोले, किस मूर्ख के पास मुझे भेज दिया, वो तो अपना गुरु बता रहे थे। कबीर जी ने कहा, मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मैं आपसे शास्त्रार्थ तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है, आप उसका निवारण कर दीजिए। पद्मनाभ जी ने कहा, हाँ बताइए, आपकी क्या जिज्ञासा है? कबीर जी ने कहा, आपकी जो समझ है, पढ़ के समझ आई है,
या समझ आई है तब पढ़े हैं। पद्मनाभ जी का सिर चकरा गया कि इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं। उनके नयन धरती में गड़ गए। उनके पास इस बात का कोई उत्तर ही नहीं था। वो बोले कि प्रभु, इसका उत्तर मैं कल दे पाऊंगा। तो अब आप बताइए, कोई आपसे पूछे कि आप पढ़ के समझ आई है या समझ आई है तब पढ़े हैं। अगर आप कहेंगे कि मुझे पढ़ के समझ आई है, जब पहले समझ ही नहीं थी तो फिर पढ़े कहां से। अगर आप कहें कि समझ आई है तब पढ़े हैं, तो जब पढ़े ही नहीं थे तो समझ कहां से आई थी। इतना विचलित करने वाला सवाल था जो कबीर जी ने पद्मनाभ जी से पूछा। पद्मनाभ जी गंगा किनारे गए, एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठे, उस पीपल के वृक्ष के ऊपर 60,000 पिशाचों का निवास था। उसकी एक टहनी खाली पड़ी थी। एक ब्रह्म पिशाच उस पर आकर बैठने लगा तो बाकी पिशाचों ने उनको रोका कि रुको, यहां मत बैठो, ये टहनी खाली रखी हुई है, क्योंकि इस पे महान विद्वान पद्मनाभ चक्रवर्ती आकर पिशाच बनकर बैठेंगे। उस ब्राह्मण ने कहा, यह क्या पक्की बात है कि वो आकर बैठेंगे। तो बाकी पिशाचों ने कहा, इसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, जाकर पूछ लो। वो ब्रह्म पिशाच पद्मनाभ जी के पास आया कि मैं उस डाली पर बैठ सकता हूं, क्योंकि पिशाच बनकर आपको उसी डाली पर बैठना है। पद्मनाभ जी ने सोचा कि मुझे मृत्यु के बाद पिशाच बनना है। उन्होंने कहा, हां, हम भी सब आपकी तरह ज्ञानी थे, विद्वान थे। हमें अपने ज्ञान पर, अहंकार पर बहुत ज्यादा घमंड था। हमने हमेशा दूसरों को हराने की सोची, समाज को सही मार्ग नहीं दिखाया, समाज के लिए कोई भला कार्य नहीं किया। हम अपने ज्ञान को और अपनी विद्वता को बढ़ाने में लगे रहे, अपना नाम चढ़ाने में लगे रहे। तो मृत्यु के बाद हमारी ये दशा हुई, हम पिशाच बनकर यहां पर हैं। पद्मनाभ की आंखें खुल गई। उसे क्या मालूम कि ये जो पिशाच लीला थी, बाबा काशी विश्वनाथ की लीला थी। पद्मनाभ की आंखें खोलने के लिए वो कबीर जी के पास भाग कर गए, उनके चरणों में गिर गए। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा हूं, ना मैं ज्ञानी हूं, ना मैं विद्वान हूं, ना मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। मैं कुछ नहीं चाहता, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आज के बाद मैं यहीं काशी नगरी में निवास करूंगा, आपका शिष्य बनकर रहूंगा, बाबा भोलेनाथ का नाम लूंगा और अपना जीवन सफल बनाऊंगा। तो ऐसे होते हैं संत जो आपके जीवन की दिशा को बदल देते हैं। आपके मन में कितना भी अहंकार हो, कितना भी घमंड हो, वो पल भर में उसको चूर्ण कर देते हैं। आप भी अपने जीवन में सादगी अपनाइए, अपने गुरु के प्रति स्नेह रखिए, श्रद्धा रखिए। ओम नमः शिवाय। राम राम। जय श्री राम।